Next part. Now formula for standard shapes. The first shape is rectangle. ठीक है, figure ऐसी रहेगा. Now let me say that this figure or rectangle is of, let us say, length L and the breadth of this rectangle is B. So quickly tell me what will be its area. Length into L into B. All of you know that area of rectangle is length multiplied by breadth. So this table spills out. अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखा रहा हूँ, ये बहुत अच्छे से सीखना, यही तुम्हारा पूरा बेसिक है. अगर ये तुमको समझ में आ गया, पूरा सेंट्रॉइड तुम आसानी से कर सकते हो. ये बेसिक समझ लेना अच्छे से, ठीक है. अब ये मेरा रेक्टेंगल, मैंने इसको यहाँ पर लिया, दिस इज माई रेक्टेंगल, ठीक है. अब मैं लेता हूँ इसका, लेट अस से ये 10 का है और ये 6 का है. ओके. नाउ बाय बेसिक्स जो आप लोग ने पढ़ा है ऑलरेडी, वेयर द रेक्टेंगल सेंट्रॉइड लाई? 3,5. नो, नॉट फॉर दिस फिगर, ये हम इस पे बाद में आएंगे. इन जनरल कहाँ पर रहता है? सेंटर पे रहेगा, सेंटर पे रहेगा. फॉर रेक्टेंगल वी मेक डायगोनल्स, बराबर. ये सीखे हो आप लोग ने? यस सर. ठीक है. सो ये डायगोनल बन गया, मेजर डायगोनल. लेट अस से दिस इज माइनर डायगोनल. एंड वेयर एवर दे मीट, जहां पर भी ये मीट करेंगे वो क्या हो जाएगा? सेंट्रॉइड. नाउ it is also seen that this C lies at a distance of L by 2 and it will lie at a distance of B by 2, बराबर. B by 2. इसमें कुछ डाउट है आप लोग को? नो सर. अब हम आते हैं हमारे एग्जाम्पल पे. तो अगर मेरा एग्जाम्पल ये है, लेंथ इज 10 एंड हाइट इज 6, so I will say that centroid lie exactly at this point, which is at a distance of 3 and at a distance of 5. अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ वो जरा अच्छे से सुनो. ये जो मैं डिस्टेंस निकाला 3 और 5, वो कहाँ से निकाला? फ्रॉम वेयर, विच पॉइंट? मैंने इस पॉइंट से आपको आंसर बताया. ये दिख रहा है आपको, ये वाला ओरिजिन. यस, परफेक्ट वर्ड, ओरिजिन. लेट अस से तुम यहाँ पर हो. ओके. देखो बाकी सब लोग इस एग्जाम्पल के जरिए इसका कॉन्सेप्ट सीखो. तुम अभी यहाँ पर हो, तुमको यहाँ से यहाँ पहुँचना है सेंटर पे, बट मैंने तुमको कंडीशन दिया कि आप या तो हॉरिजॉन्टल जा सकते हो या वर्टिकल जा सकते हो या दोनों जा सकते हो, बट इंक्लाइन नहीं जा सकते हो. तो आप सबसे पहले क्या करोगे? आप यहाँ पर हो, आप यहाँ से कहाँ जाओगे? मैं पहले 5 ट्रैवल करूँगा. ओके, यू विल ट्रैवल 5. दैट मीन्स आफ्टर ट्रैवलिंग 5 यू आर एट दिस पोजिशन. परफेक्ट. यस सर. आपने किस डायरेक्शन में वॉक किया? हॉरिजॉन्टल मतलब एक्स डायरेक्शन. X direction. Okay, so can I write x is equal to 5? Yes. ठीक है. अब आप यहाँ पर हो, आपको C पे पहुँचना है. अब आप क्या करोगे? तो y ट्रैवल करूँगा 3. Okay, आप ट्रैवल करोगे इस डायरेक्शन में, बराबर. कितना ट्रैवल करोगे? 3. So can I write y is equal to 3? Yes. Okay, this is the answer. यही हमारा आंसर है. देखो अब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ. व्हाट इज सेंट्रॉइड? सेंट्रॉइड इज द डिस्टेंस फ्रॉम आवर रेफरेंस पॉइंट इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन. समझ में आ रहा है? तुम कहाँ पर हो, वहां से आपको सेंट्रॉइड पे पहुंचने के लिए कितना ट्रेवल करना पड़ेगा एक्स में, कितना ट्रेवल करना पड़ेगा वाई में. दैट इज नथिंग बट सेंट्रॉइड. सो फॉर दिस केस आई विल राइट सेंट्रॉइड इज 5,3. किसी को कुछ डाउट है इसमें? नो सर. नो सर. ठीक है. अभी एक और एग्जांपल लेता हूँ. चलो सिंपल सा एग्जांपल. लेट अस से यहाँ पर एक बॉक्स है और मैं सपोज यहाँ पर हूँ, ये मैं. ठीक है. अब मैं बोल रहा हूँ कि ये बॉक्स जो है, ये बॉक्स मेरे से 10 हाइट में, ये दूरी पे है. ठीक है. अब मुझे ये बॉक्स के सेंटर पे पहुँचना है. तो व्हाट आई विल डू, मैं कितना चलूंगा? बट कंडीशन वही है, यू कांट वॉक इंक्लाइन, यू हैव टू गो आइदर इन एक्स, इन वाई, और यू कैन ट्रेवल इन बोथ डायरेक्शन. तो व्हाट विल बी माय आंसर? मुझे अपनी उस लोकेशन से वहां तक पहुंचना है, सेंटर तक. क्या आएगा आंसर? सर C is equals to 10,5. यू वांट टू रीच एट दिस पर्टिकुलर पोजीशन. तो आपने क्या बोला मुझे? सर मैं यहाँ से पहले यहाँ पर आऊंगा, बराबर. हाँ. So you will travel in x direction 10 units. 10 units. Then अब आप यहाँ पर हो, अब यहाँ से ऊपर जाओगे in y direction. You will write y is equal to 5. And then you will tell centroid
फ्रॉम माई लोकेशन इज 10,5 करेक्ट। यस सर। हाँ, अब मैं तुमसे 20 यूनिट दूर हूँ, अब मुझे यहाँ से यहाँ पहुँचना है, यहाँ से यहाँ मुझे पहुँचना है, तो मैं कितना डिस्टेंस ट्रेवल करूँगा? देखो सब लोग इसके बारे में सोचो। 30,5 माई डिस्टेंस विल बी इन एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में मुझे कितना चलना पड़ेगा? 30। सो आई विल ट्रेवल एक्स 30 यूनिट्स इन एक्स। अब मैं कहाँ पहुंचूंगा? यहाँ पर, और यहाँ से मुझे ऊपर कितना जाना है? 5 So I will write y is equal to 5. So now my centroid will change. Observe this. Centroid now will be 30,5. बराबर? Yes sir. So a first step in any problem of centroid will be fix the origin. कि जो भी डिस्टेंस में लूंगा उसी पॉइंट से लूंगा. That is the first step. ठीक है? डाउट है कुछ अभी? नहीं सर. जहाद, ओके. जहाद, अभी तुम यहाँ पर हो, तुम इस पोजीशन पर हो, ठीक है, जो कि यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस पे 2 मीटर्स है, और लेटेस्ट से ये डिस्टेंस मैं तुमको दे रहा हूँ 4 मीटर. अब तुमको यहाँ से यहाँ पहुँचना है. अब कितना आंसर आएगा तुम्हारा? 4,2. एक्सप्लेन करो सर. जहाँ से मैं जो रेफरेंस पॉइंट है मेरा, वहाँ से तुम्हारा ये रेफरेंस पॉइंट है, यहाँ से स्ट्रेट जाओगे तुम 4 मीटर, बराबर? हाँ. कौन सा डायरेक्शन में जा रहे हो? कौन सा डायरेक्शन में जा रहे हो? एक्स में क्या वाई में? एक्स में. तो मैं यहाँ लिख दूं x इज इक्वल टू 4. यस. ओके. उसके बाद अब तुम यहाँ पहुंच गए. यहाँ से तुम क्या करोगे? यहाँ से y में कितना जाओगे? 2. सो कैन आई राइट सेंट्रॉइड इज 4,2? यस. बराबर? यस. ओके. So how many of you feel that this is the correct answer? Is there anyone who feels that this answer is wrong? No sir. सही है आंसर? हाँ सही है. अच्छा, और सही है. -4, -2. -4, -2. देखो अब मैं कहाँ था? यहाँ पर हूँ, बराबर? देखो अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखो. मैं यहाँ पर हूँ, मेरे को यहाँ से अपने ओरिजिन से कौन सी तरफ जाना पड़ रहा है? लेफ्ट में या राइट में? लेफ्ट में. ठीक है. तो अब मैं पर सपोज मैं अपना एक्सिस सिस्टम बनाता हूँ यहाँ पर. ये ओरिजिन. लेट अस से दिस इज माय ओरिजिन, दिस इज माय पॉजिटिव x, दिस इज माय नेगेटिव x, दिस इज पॉजिटिव y एंड दिस इज नेगेटिव y, बराबर? अब मैं यहाँ पर हूँ ओरिजिन पे. मैं कौन सी तरफ मूव किया एज पर दिस पर्सन? नेगेटिव एक्सिस. लेफ्ट में गया, बराबर? लेफ्ट साइड में ट्रेवल किया. So as I am traveling towards left side, my answer should be negative. अब मैं यहाँ पर था, यहाँ से मैं नीचे गया, नीचे की तरफ जा रहा हूँ. नीचे की तरफ जा रहा हूँ मतलब कौन से डायरेक्शन में जा रहा हूँ मैं? y में, और नेगेटिव y में जा रहा हूँ, इसलिए it will be -2. So now please remember, if you go left or downside from your origin, it will be always negative. समझ में आया? यस सर. अगर आप लोग अपनी जगह से या तो लेफ्ट में जाओगे या नीचे की तरफ जाओगे तो आंसर क्या रहेगा? हमेशा नेगेटिव. ओनली फॉर लेफ्ट एंड डाउन. सही है? कुछ डाउट है इसमें? नो सर. चलो ठीक है. तो आप मेरे को आंसर बताओ फटाफट. अब मैं इसको, ठीक है, अब मैं आपको दे रहा हूँ. चलो एक, दिस इज माई फर्स्ट रेफरेंस पॉइंट. मैं यहाँ पर हूँ. अब मुझे यहाँ से यहाँ पहुँचना है. What will be answer in x bar and y bar? X is L/2, okay, y x is B/2. Y is B/2. Perfect answer. B/2. Okay, let me say now I am changing my reference to, let us say, this particular point. अब मैं यहाँ पर हूँ. इसको भूल जाओ, ये फर्स्ट वाला भूल जाओ. Now I am here and I want to reach at this particular point. Now what will be my x bar and y bar? X is equal to L/2 and y is equal to L/2 or B/2. L/2 minus B/2 and it will be minus B/2. Yes, my y minus B/2, as I explained, I am going downside, बराबर? देखो L/2 होगा तो मैं यहाँ से यहाँ पहुँच जाऊंगा, बराबर? यहाँ आ गया पॉजिटिव, बट यहाँ से मुझे नीचे जाना है, इसलिए minus B/2. We say I am putting my reference as this particular point. अब now what will be x and y? Minus L/2 on B/2. Yes, perfect answer. It will be minus L/2 and B/2. Why minus L/2? Because I am traveling in left side and left side is always minus, and then I will go top, it will be plus.
Okay, now let us say I am going for this particular reference. Now, Minus L by 2 minus B. Minus okay, L by it 2 will be minus B by minus 2. L by 2 minus B by 2. Both will be negative. I want to travel on left side and I want to travel towards downside. पर सही है? कुछ डाउट है Yes, sir. इसमें? No, sir. ओके चलो अब एक और एग्जांपल अब मैं यहाँ पर हूँ आई एम हियर एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ लेट अस से 10 meters. Now what will be my x bar and y bar? 10 plus L by 2, comma B by 2. 10 plus L by 2, comma B by 2. परफेक्ट आंसर. देखो अब मैं यहाँ पर हूँ, सब लोग देखो मैं यहाँ पर हूँ, मेरे को यहाँ से यहाँ पहुँचना है पहले तो मेरे को कितना x में कितना ट्रेवल करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक 10 plus L by 2, तो मैं यहाँ पहुँचूंगा बराबर. So in place of x I will write 10 plus L by 2. So we were on this part where I have told you that I am here at this particular point. We were discussing this case which is at a distance of 10 meters. And we know that if I want to reach at this point, this is L by 2 from this particular location and B by 2 from this particular location. So someone said me that in x bar I should write 10 plus L by 2 because I will reach at this particular location. So I will write here x bar is equal to 10 plus L by 2. And what should be in place of y? B by 2. B by 2. Why B by 2? Just here. I am here. यहाँ से मुझे सिर्फ यहाँ जाना है, सिर्फ इतना part, which is what? B by 2. So in place of y I will write B by 2. So have you understood the concept of location? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So will you be able to give me answer for the next figure? I hope so. Yes, sir. Okay, so let us go for the next figure, which is